नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं 10 मिनट कॉन्सेप्ट। 10 मिनट में मैं एक टॉपिक उठाता हूं, उस टॉपिक के सारे इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताता हूं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सारे संभावित क्वेश्चन समझाता हूं। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा जैन धर्म। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं जिन या जिनेंद्रिय का मतलब क्या होता है। जिन या जिनेंद्रिय, जिनेंद्रिय क्या होता है? जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। अब जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक थे, उन्हीं को कहते हैं हम लोग प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? आदिनाथ या ऋषभदेव। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे। और ये जो तीर्थंकर थे ये किस वंश से थे? ये सारे तीर्थंकर आपके क्षेत्रीय वंश के थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग कुछ प्रमुख तीर्थंकर के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रमुख तीर्थंकर थे। तो पहले जो थे हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। इनका जो उल्लेख है, इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यह पहले तीर्थंकर थे। इनको भगवान ऋषभनाथ से भी जाना जाता है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार मानव समाज को यह कृषि, व्यापार और कौशल सिखाते थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बैल है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। आपको याद होना चाहिए कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? बैल है। अब देखते हैं दूसरा, हम लोग दूसरे तीर्थंकर के बारे में देखते हैं। ये हमारे 16वें तीर्थंकर हैं। जो 16वें तीर्थंकर हैं ये कौन है? भगवान शांतिनाथ। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी मूर्ति भाटागुड़ा गांव बस्तर में प्राप्त की गई है। ये देखिए, ये इनकी मूर्ति है ना, इमलीगढ़ के नीचे इनकी मूर्ति प्राप्त की गई है ना। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है भाई? हिरन है इनका प्रतीक चिन्ह। बार बार पूछता है, किसी तीर्थंकर ले लेगा और बोलेगा इनकी प्रतीक चिन्ह बताइए, तो प्रतीक चिन्ह आपको याद होना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो तीर्थंकर है जो हमारे 23वें तीर्थंकर है, जो 23वें तीर्थंकर है वह भगवान पार्श्वनाथ है। इनकी मंदिर है, ये देखिए इनका मंदिर है छत्तीसगढ़ नकपुरा दुर्ग में। काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है, आपको प्रतीक चिन्ह कंठस्थ याद होना चाहिए, क्या है? सांप है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? आपका सांप है। यह है पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ के बाद हम लोग ये देखते हैं कि पार्श्वनाथ की कुछ प्रमुख शिक्षाएं, भगवान पार्श्वनाथ की जो हमारे 23वें तीर्थंकर थे, इनकी कुछ प्रमुख शिक्षाएं थे। क्या थे? आस्तेय, अपिग्रह, है ना, हमारा अहिंसा, आस्तेय, अपिग्रह, अहिंसा और सत्य। तीन ठो आ से नाम से है, आस्तेय, अपिग्रह, अहिंसा और सत्य। आस्तेय का मतलब क्या होता है भाई? चोरी न करना। अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा नहीं करना। ठीक है, अपिग्रह का मतलब क्या है? संपत्ति न रखना। और सत्य क्या है? सत्य बोलना। यह जो 5वीं शिक्षा है, इसमें 5वीं शिक्षा बाद में कौन? महावीर स्वामी 5वीं शिक्षा कौन सी ऐड कर देंगे? कौन सी शिक्षा है वो? ब्रह्मचर्य की शिक्षा, इसमें 5वीं ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनकी प्रतीक चिन्ह क्या है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। महावीर स्वामी जी इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। ये 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। इनको जैन धर्म का रियल फाउंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियल फाउंडर। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन है ये, इनको रियल फाउंडर कहा जाता है। तो सबसे पहले इनका जन्म देखेंगे। इनका जो जन्म है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ? 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था, है ना। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आप कंफ्यूज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या? क्योंकि आपका गौतम बुद्ध का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। ये सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बार बार मल्टीपल टाइप से सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, वही सब मैं लेके आया हूं, है ना। इसमें एक और चीज आपको बताना है, ये कौन से कुल के थे इनके पिता? जात्रिक कुल के। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा या प्रियदर्शनी। इनके दामाद थे। पुत्री की शादी होगी तो इनके दामाद का नाम क्या था? जामिल था। अब इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही सन्यास ले लिया था। 30 वर्ष की उम्र में। फिर 12 साल का क्या किए? कठोर तपस्या किए। 12 साल का कठोर तपस्या। और 13वें
13वें साल में 42 वर्ष की उम्र में इनको परम ज्ञान मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैवल्य, है ना। कई बार जैन ये मंदिर को क्या कहते हैं, कैवल्य धाम कह देते हैं। तो इनको क्या मिला है, कैवल्य मिलता है। कितने वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है, सॉरी 42 वर्ष की उम्र में, ठीक है। इनको जो ये मिला है, आपका कैवल्य मिला है, परम ज्ञान मिला है, कहां मिला है, इससे तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इनको जो परम ज्ञान मिला है कहां पे मिला है, वह क्वेश्चन कहां पे मिला है, जिम्बिक ग्राम के निकट। कहां, जिम्बिक ग्राम के निकट। कौन सी नदी, रज्जुपालिका नदी। ये देखिए नदी बह रही है रज्जुपालिका, जिम्बिक ग्राम के निकट रज्जुपालिका नदी। और किसका, कौन से वृक्ष, साल वृक्ष के नीचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए कि कहां, जिम्बिक ग्राम के निकट रज्जुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे। ये देखिए बैठे हैं साल वृक्ष के नीचे। जब इनको कैवल्य मिल गया तो इनका एक और नाम हो गया, क्या नाम हो गया, निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ नाम से भी इनको कहा गया, क्या, निर्ग्रंथ। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन सीजीपीएससी का क्वेश्चन है, अभी हम लोग देखेंगे आगे, है ना। अब छत्तीसगढ़ में कहां है इनका मंदिर, छत्तीसगढ़ में आरंग में क्या है, भांड देवल मंदिर। क्या है, भांड देवल मंदिर। कौन कौन से भगवान के लिए है, एक सुमतिनाथ है। आप कमेंट में बताइए कि सुमतिनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, सुमतिनाथ। और क्या है, महावीर स्वामी का मंदिर है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जब ये भाग है कैवल्य, ये ज्ञान प्राप्त कर लिए, तो ये देंगे उपदेश। अब ये उपदेश कहां दिए, पहली बात, उपदेश कौन सी भाषा में दिए, तो उपदेश वहां की उस टाइम की सबसे प्रचलित भाषा क्या थी, प्राकृत थी या अर्धमागधी। तो उपदेश दिए हैं अर्धमागधी भाषा में। कहां दिए हैं भैया उपदेश, उपदेश दिए हैं राजगृह बिहार में। कहां, राजगृह बिहार में, है ना। चलिए अब इनके जब ये उपदेश देंगे तो इनके अनुयायी बनेंगे। इनके बहुत सारे अनुयायी बने थे, उनमें से जो सबसे प्रथम अनुयायी थे इनके दामाद थे। कौन दामाद, क्या नाम था, अभी हम लोग पढ़े थे, जामिल, है ना। इनकी जो प्रथम भिक्षुणी बनी थी वो कौन थी, चंपा थी। इनकी प्रथम भिक्षुणी कौन थी, चंपा थी। अब इनकी मृत्यु या निर्वाण कहां हुआ, कब हुआ, 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। पावापुरी में कैसे याद कीजिएगा, जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो 13वीं में शायद पूरी बांटते हैं, तो ऐसे ही मैं याद किया हूं कि पावापुरी पुरी में, ठीक है। कहां, राजगीर बिहार में होता है। उस टाइम राजा कौन राज कर रहा था पावापुरी में, कौन राजा कर रहा था, मल्लराज, सृष्टिपाल राजा वहां उस समय पावापुरी का राजा था। यह भी प्रश्न आया हुआ, इसलिए मैं यहां पे ऐड कर दिया हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जैन धर्म के बारे में कुछ विशेषताएं देखते हैं। जैन धर्म, देखिए ये जैन धर्म जब हो रहा था तो हमारे जो भारत में मेन वैदिक रिलीजन चल रहा था, वैदिक धर्म, सनातन धर्म चल रहा था हमारा, ठीक है। तो जैन धर्म क्या बोला कि ये सांख्य दर्शन के माध्यम से अपने आध्यात्मिक विचारों को अपनाया। दूसरा, जैन धर्म में ईश्वर में कोई विश्वास नहीं रखता था। जो हमारा वैदिक धर्म है वह ब्रह्म पर विश्वास रखता था, लेकिन जैन धर्म ईश्वर में कोई विश्वास नहीं रखता था। जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दी गई है। किसको, आत्मा को, सोल को। ये आप वैदिक धर्म में भी है, जैन धर्म में आत्मा को मान्यता दी गई है। महावीर पूर्ण जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते थे। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आया हुआ है कि महावीर पूर्ण जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और क्या क्या है यहाँ पे। अब जैन धर्म के 3 रत्न, ये प्रश्न आया हुआ है कि कौन कौन से धर्म 3 रत्न की बात करते हैं, कौन कौन से धर्म है ये, वो बुद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों बात करते हैं 3 रत्न की। तो जैन धर्म के 3 रत्न क्या है, आपका सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, एकदम ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, है ना। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, राइट नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट कंडक्ट। राइट नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट कंडक्ट, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, एकदम ये आपको ये 3 रत्न आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। और क्या है, ये भी बहुत जरूरी है, जैन धर्म के अणुव्रत या महाव्रत। आप ये जो अणुव्रत है, महाव्रत है, उससे तो आप कोई भी एग्जाम उठाइए, उससे बार बार क्वेश्चन पूछा है। तो जैन धर्म के अणुव्रत या महाव्रत, अभी इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या क्या है, सबसे भैया पहले अहिंसा, आस्तेय, अपिग्रह, 3 ठो ए के नाम से अहिंसा, आस्तेय, अपिग्रह, फिर 20 नाम से ब्रह्मचर्य, और फिर एक सत्य। क्या होता है अहिंसा, अहिंसा क्या होता है, अहिंसा न करना, महात्मा गांधी वाला, ठीक है। सत्य, सत्य बोलना। आस्ते क्या है, चोरी नहीं करना। अपिग्रह क्या है, संपत्ति नहीं रखना, संपत्ति नहीं रखना। और महावीर स्वामी ने आखिरी वाला ऐड किया था, क्या है, ब्रह्मचर्य। प्रश्न आया हुआ है कि अणुव्रत और पंच महाव्रत कौन सा धर्म बात करता है, तो कौन सा है, जैन धर्म, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग को क्या है हमारा, ये देखिए ये चीज है। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म ईश्वर के पर क्या, उनका क्या विचार था जैन धर्म का। दुनिया
जैन धर्म के हिसाब से उनका मानना था कि दुनिया किसी सर्वोच्च निर्माता द्वारा नहीं बनाई गई है। हमारा जो वैदिक धर्म है क्या बोलता है कि दुनिया क्या ब्रह्म से बनाई गई है, ठीक है हम लोग, लेकिन जैन धर्म ऐसा कुछ नहीं बोलता है। ये कथन कहने में आ जाता है ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। वर्ल्ड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू द एटर्नल लॉ एंड डिके ऑफ द ग्रोथ, है ना, जो दुनिया क्षय और विकास के शाश्वत नियम के अनुसार काम करता है। ये भी जरूरी है, ये भी आपका पीवाईक्यू है ना। अब वेदों पर दृष्टिकोण क्या था जैन धर्म का? वेदों के अधिकार को अस्वीकार करता है। वेदों पे धीरे धीरे क्या आप देख रहे होंगे, जब आपका उत्तर वैदिक काल तो वेदों में धीरे धीरे प्रदूषित हो जा रही थी, आप वुमेन की जो कंडीशन है वो खराब हो जा रही थी, है ना, आपका शूद्रों की कंडीशन खराब होती जा रही थी। तो ये क्या करे, इसीलिए ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म आया। अगर ये होता ही नहीं, पॉल्यूटेड होता ही नहीं, तो ये सब धर्म आता ही नहीं, ठीक है। तो वेदों पर दृष्टिकोण क्या था? वेदों का अधिकार पर अस्वीकार किया गया। वेदों और अनुष्ठानों और ब्राह्मणों की सर्वोच्चता पर आपत्ति जता गई। तो ये भी आपका पीवाईक्यू, आपका कथन कहने में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जरूर ध्यान दीजिएगा इस सब चीज को, है ना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे सीजीपीएससी नॉलेज के टेलीग्राम चैनल में डालता हूं, आप इसके पीडीएफ उठा के पढ़िए, बहुत जरूरी है। आपको इससे बाहर क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको सारा इसी पीडीएफ से फंस जाएगा। मैं बनाता हूं ऐसा, ठीक है। अब जैन धर्म क्या आपका अनेकांतवाद और स्थायवाद स्यातवाद पर भरोसा रखता था। क्या? स्यातवाद और अनेकांतवाद पर ये भरोसा रखता था। मतलब ये भी प्रश्न आ चुका है कि किसके सिद्धांत को अपनाया है? क्या स्यातवाद और अनेकांतवाद पर के सिद्धांत को अपनाया है, ठीक है। चलिए, अब जैन धर्म पे विभाजन हो गया। जैन धर्म में विभाजन कैसे हुआ? क्या हुआ? मगध में 12 साल का भयंकर अकाल पड़ा, तो कुछ जैन धर्म के अनुयायी क्या किए, वो चले गए कर्नाटक में। कहां? कर्नाटक में श्रवणबेलागोला में चले गए। तो उन लोग भद्रबाहु की लीडरशिप में कहां चले गए? श्रवणबेलागोला में चले गए, कर्नाटक में चले गए। और वो क्या किए, वो दिगंबर थे। दिगंबर मतलब स्काई क्लैड, जो कपड़े नहीं पहनते थे, दिगंबर। ये देखिए दिगंबर, ये देखिए ये फोटो। इनको आप जानते कि नहीं जानते? अगर आप इनको जानते हैं तो आपका करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग है, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इनको नहीं जानते तो आपका करंट अफेयर्स बहुत वीक है। आप पता कीजिए कि ये है कौन असली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी भी इनके बारे में ट्वीट किए थे, और ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, तो इनको आप जरूर जानिएगा। और दूसरा कौन है? स्थूलभद्र या स्थूलबाहु। दूसरे क्या थे? एक क्या चल के कर्नाटक में क्योंकि अकाल पड़ा, दूसरे क्या है मगध में ही रह गए, तो वो क्या स्थूलबाहु की लीडरशिप में रहे, मगध में ही रहे, वो हो गए श्वेतांबर। वो क्या श्वेत कपड़ा पहनने लगे। एक थे जो कपड़े ही नहीं पहनते थे, तो वो क्या थे? दिगंबर, स्काई क्लैड। मतलब क्या उनका जो स्काई है, जो आकाश है, वही उनका कपड़ा है। और दूसरे क्या हो गए? वो सफेद कपड़ा पहनने लगे, उससे उसको श्वेतांबर, है ना, वो मगध में ही रहे। तो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक हो गए दिगंबर, एक हो गए श्वेतांबर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, है ना। कुछ राजा हैं जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं। कौन कौन है? उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो बहुत जरूरी है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और कलिंग राजा खारवेल, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। ये सभी आपको पूछता है कि कौन कौन से राजा जैन धर्म को फॉलो करते थे। आगे हम लोग देखते हैं। अब ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मूर्ति है, ये देखिए, ये मूर्ति कहीं ना कहीं आप जरूर इंटरनेट पे ये मूर्ति देखे होंगे। ये क्या है? कर्नाटक में श्रवणबेलागोला में गमटेश्वर प्रतिमा है। ये जो प्रतिमा है, ये दुनिया की सबसे ऊंची अखंड प्रतिमा है, सबसे ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची है। देखिए कितनी ऊंची है, 57 फुट, 17 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा किसकी प्रतीक है? शांति, अहिंसा, सांसारिक मामलों का त्याग। अच्छा, यह प्रतिमा किसकी है? यह प्रतिमा भगवान बाहुबली की है। यह प्रतिमा किसकी है? जो गमटेश्वर प्रतिमा है, यह किसकी प्रतिमा है? भगवान बाहुबली। कौन थे? जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर ऋषभनाथ के पुत्र पर समर्पित है। यह प्रतिमा किसने बिल्ड की है? यह प्रतिमा बिल्ड की है गंग वंश के मंत्री। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी, ठीक है। चलिए अब अब कुछ एक नोट के बारे में समझते हैं। जो महावीर स्वामी थे, वह मौखिक रूप से अपना वो देते थे, क्या देते थे? अब जो शिक्षाएं देते थे वो मौखिक रूप से देते थे। वो मौखिक रूप से जब शिक्षा देते तो वो 11 लोगों को, 11 शिष्य को क्या शिक्षा दिए। जो 11 शिष्य को शिक्षा दिए गए, उन 11 शिष्य को बाद में क्या कहा गया? गणधर कहा गया। क्या कहा गया? गणधर। अब यही शिष्यों ने इस शिक्षा को 14 पूर्वों और 12 मुख्य ग्रंथों में संकलित किया, जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं, ठीक है। 14 पूर्वों और 12 मुख्य ग्रंथों में, जिसको हम लोग सूत्र कहते हैं, उसमें क्या क्या संकलित किया। अब इस ग्रंथ को क्या अंग भी कहा जाता है। टोटल 12 अंग है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अंग क्या है? भगवती सूत्र। ये सीजीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
अब हम लोग क्या करते हैं, अंग का वर्गीकरण देखते हैं, क्योंकि ऐसे पूछ जाता है कि कौन कौन से जैन की बुक है, कौन कौन सा बुद्ध की बुक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही बात होता है कि भाई ये जैन की बुक है कि ये बुद्ध की बुक है। तो आपको याद होना चाहिए, देखिए कौन कौन सी अंग का वर्गीकरण में एक है उपांग। उपांग क्या है, अंग की ओर अंग की व्याख्याता करते हैं उपांग। फिर होता है छेद सूत्र। छेद सूत्र क्या है, केवल भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए है छेद सूत्र। और क्या है, मूल सूत्र है। मूल सूत्र जब कोई भी भिक्षु बनता है तो भिक्षु और भिक्षु के लिए उनके लिए प्रारंभिक चरण में वो ये बुक पढ़ते हैं। फिर क्या है, चूलिका सूत्र। और क्या है आपका, और क्या है, प्रकीर्णन। ये सब बुक भी आपको कंठस्थ चालू कि हाँ भैया ये क्या है, जैन की बुक है। जब भी अगर सूत्र आ जाएगा तो चांसेस है कि वो क्या हो जाती है, जैन की बुक हो जाती है। ठीक है, अब है एक थेरा। थेरा क्या होते थे कि जब महावीर स्वामी नहीं रहे तो उसके बाद जो प्रथम उपदेशक बने वो थे थेरा। ठीक है, क्या है, जैन धर्म संप्रदाय के मुख्य उपदेशक कौन होते हैं, थेरा। प्रथम थेरा क्या है, ये भी सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा क्या है, प्रथम आपके थेरा थे। और छठे थेरा कौन थे, कौन, भद्रबाहु। यही जो कर्नाटक में गए थे भद्रबाहु, यही कौन थे, छठे थेरा थे, है ना। चलिए अब हम लोग जैन काउंसिल देखते हैं। जैन काउंसिल हुआ, जैन काउंसिल क्योंकि इन लोग दो भाग में बढ़ गए थे तो जैन सब लोग मिले, काउंसिल हुआ। जैन काउंसिल पहला कब हुआ है, इससे भी प्रश्न आया हुआ है, 300 ईसा पूर्व। कहां हुआ है, पाटलिपुत्र, पटना में, बिहार में। किसके अध्यक्षता, स्थूलभद्र के अध्यक्षता में। महावीर स्वामी के उपदेशों को संरक्षित करना और भिक्षुओं के मतभेद को सुलझाने के लिए। इसमें क्या हुआ, महावीर, हम लोग क्यों भाई ये काउंसिल हुआ, क्यों बैठक हुआ, क्योंकि महावीर स्वामी के जो वो उपदेश दिए गए थे उनको क्या एक जगह संरक्षित करना और क्या करना, ये जो 12 अंग जो लिखे, 12 अंग का संकलन की सब अंग एक साथ रख देते हैं भैया। दूसरा 512 ईसा पूर्व कहां हुआ है भैया, कहां हुआ है, दूसरा जो काउंसिल हुआ है वो हुआ है बल्लवी में, गुजरात में। ठीक है, इसमें किसके अंदर हुआ है, देवर्दी क्षमा श्रमण के अंदर हुआ है। पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे दूसरे काउंसिल के। ठीक है, क्यों हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों के बीच में मतभेद और ग्रंथों को संरक्षित करना और उपंगों का संकलन। इसमें अंग का संकलन था, इसमें उपंग का संकलन है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कुछ वेद के साहित्य। वेद के साहित्य को हम लोग कहते हैं अंग। प्रमुख साहित्य क्या है, भगवती सूत्र, स्वामी महावीर की जीवन की कथी। पूछता है कि भगवती सूत्र में क्या लिखा है भैया। ठीक है, एक है कल्प सूत्र, जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास। कौन लिखा है इसको, भद्रबाहु लिखे हैं इसको, है ना। ये देखिए भगवती सूत्र, कल्प सूत्र और 12 अंग है। तो ये सब जैन धर्म के प्रमुख साहित्य है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सारा पीवाईक्यू को देखते हैं सीजीपीएससी का। क्या हुआ है, पहला प्रश्न क्या है भैया, इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी गेव हिज सरमन। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों को किस भाषा में दिया, क्या वो पाली था, क्या वो संस्कृत था, क्या वो प्राकृत और अर्ध मागधी था, क्या वो गुजराती था। तो अभी तुरंत हम लोग पढ़े क्या था, प्राकृत या अर्ध मागधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीजी व्यापम 2013 में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, कौन थे भैया 23वें तीर्थंकर, कौन थे, हमारे पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। ठीक है, आप कमेंट में बताइए आदिनाथ कौन से थे, शांतिनाथ कौन से थे, सुमतिनाथ कौन से थे। ये तीनों छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कौन कौन से तीर्थंकर थे, है ना। अब तीसरा क्या है, रिक्त स्थान भरे। महावीर, सीजी व्यापम का क्वेश्चन है, महावीर तीर्थंकर थे, आपको तो ये पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। महावीर कौन से थे, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। सीजीपीएससी मेंस, जैन धर्म में निम्नलिखित में से किस दर्शन के करीब है। जैन इज क्लोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफीज, वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग। मैं आपको बताया हूं सांख्य फिलोसॉफी के क्लोज है। सांख्य फिलोसॉफी किसके क्लोज है, सांख्य फिलोसॉफी के। ठीक है, सांख्य दर्शन के क्लोज है। ये सब क्या सीजीपीएससी मेंस का क्वेश्चन है भैया। ठीक है, सीजीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है। जैन धर्म की स्थापना किसने की, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, 2018 बोल रहा हूं, 8 का क्वेश्चन है। क्या है ये, ऋषभ देव ने की है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, सीजीपीएससी मेंस 2011 क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम थेरा कौन थे। प्रथम थेरा याद रखिएगा, प्रथम थेरा कौन थे, आर्य सुधर्मा। क्या लिखा है, आर्य सुधर्मा। प्रथम थेरा कौन थे, आर्य सुधर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन थे, जमाली। कमेंट में बताइए जमाली कौन थे, है ना। निम्नलिखित में से कौन से तत्व बौद्ध और जैन दर्शों में सामान्य है। कौन सा तत्व समान है भैया, क्या वो ब्रह्मचार्य, क्या वो अपिग्रह, क्या वो निर्वाण है, क्या वो अष्टांगिक मार्ग है। बताइए क्या है, अष्टांगिक मार्ग तो नहीं है, अपिग्रह भी नहीं है, अपिग्रह सिर्फ जैन में है, ब्रह्मचार्य भी, ये निर्वाण जो है ये दोनों में है, दोनों निर्वाण की बात करते हैं, है ना। ये भी का है, सीजी व्यापम 2016 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा सीजीपीएससी प्री 2017 का क्वेश्चन, ऋषभ देव के किस जैन तीर्थंकर का उल्लेख है। ऋग्वेद में कौन से जैन तीर्थंकर का उल्लेख है। विच जैन तीर्थंकर इज मेंशन इन ऋग्वेद। ये भी मैं आपको बताया हूं, किसका है भैया, किसका है, ऋषभनाथ।
ऋषभनाथ का उल्लेख है। पहले जो तीर्थंकर थे उनका उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में है। ठीक है, अब क्या है? स्यादवाद इज रिलेटेड टू कौन सा धर्म है भाई? चार्वाक है, जैन है, बौद्ध है, सांख्यिकी है। तो आपको पता है स्यादवाद और अनेकांतवाद दोनों कौन? जैन धर्म है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग मिलेंगे बुद्ध धर्म के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कमेंट में बताइए, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिए और मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, कल के लिए मिलते हैं बुद्ध धर्म के लिए। थैंक यू, टेक केयर।